हेलो एवरीवन, कैसे हैं सभी। आई होप बढ़िया होंगे। जैसा कि पिछली क्लास में हम लोग दो चर वाले रैखिक समीकरण कौन से पढ़े थे, दो चर वाले रैखिक समीकरण। इसमें हमने इसका बेसिक इंट्रोडक्शन भी कर लिया था, इसका मानक रूप क्या होता है और इनके जो हल होते हैं वो कैसे निकालते हैं, इनके गुणांकों के बीच संबंध क्या होता है और इसके मध्य जो है सारी चीजों को हमने एक एक करके समझ लिया था। इनके बीच जो संबंध होता है गुणांकों को A1 अनुपात A2, B1 अपॉन B2, C1 अपॉन C2, इनके अनुसार हम इनके क्या निकालते थे, हल ज्ञात करते थे। ठीक है, हल कैसे ज्ञात करते हैं वो सारी चीजें हमने इसमें बता दिया था। और इस चैप्टर 3 की एक्सरसाइज पहली एक्सरसाइज 3.1 के कुछ क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं, लगभग 2 क्वेश्चन हो गए थे। अब आगे के जो क्वेश्चन है उनको कैसे सॉल्व करेंगे, क्या है, उन्हें सारी चीजों को एक एक करके समझेंगे। चलिए देखते हैं पहला प्रश्न क्या है इसका। पहला हो गया था, दूसरा भी हो गया, तीसरा देखेंगे। अब पहले का जो तीसरा पार्ट है, कौन सा तीसरा, इसको कैसे हल करेंगे और किस विधि से हल करना है, प्रतिस्थापन विधि से। उस दिन विधियां भी बता दी थी कि हमें बेसिक तरीके से कितनी, बेसिकली 2 विधियां पढ़नी, 2 मेथड, एक तो प्रतिस्थापन विधि, दूसरी कौन सी, विलोपन विधि। इन दोनों के माध्यम से हमें क्या करना है, सवालों को हल करके दिखाना पड़ेगा और उनके उत्तर ज्ञात करने पड़ेंगे और सारी चीजें एक एक करके इसमें समझेंगे। चलिए देखते हैं इसमें। अब ये क्वेश्चन नंबर पहले का तीसरा पार्ट है, कौन सा तीसरा। इसमें दिया गया दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 अधिक है, 18 डिग्री अधिक है, तो उन्हें ज्ञात करना है। कहने का मतलब जो बड़ा कोण है वो छोटे कोण से कितना ज्यादा है, 18 है। अगर बड़ा हम दो चर, दोनों कोण है, दोनों अलग अलग होंगे तो दोनों को अलग चर से हमें व्यक्त करना पड़ेगा। पहले इसमें लिख लेते हैं, माना बड़ा कोण बराबर x है, तो छोटा कोण क्या हो जाएगा, अगर x लिया है तो इसको हम y लेंगे, तो छोटा कोण कितना होगा, 22 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, डिग्री का साइन लगा सकते हैं यहाँ पर। अब इसमें प्रश्न के अनुसार इसने ये बताया है, प्रश्नानुसार, प्रश्न के हिसाब से इसने ये बताया, तो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से कितना, बड़ा कोण छोटे कोण से कितना, 18 अधिक है, तो लिखेंगे बड़ा कोण कितना x लिया है, छोटा कोण कितना है y, तो ये प्रश्न के हिसाब से क्या बनेगा, y प्लस 18। ठीक है, ऐसे लिखा जाएगा। बड़ा कोण जो है छोटे कोण में अगर हम 18 जोड़ देंगे तो वो बड़े कोण के बराबर हो जाएगा, इस तरह से लिखेंगे। तो ये क्या बनेगा, x माइनस y बराबर 18। चर राशि को क्या करेंगे, एक तरफ कर लेंगे, ये समीकरण 1 बना दो। और हम लोग कोणों के बारे में जब पढ़े हैं, आपने पढ़ा होगा, तो संपूरक कोण पढ़े होंगे। संपूरक कोणों का योग कितना होता है, 180 अंश। कोई दो संपूरक कोण होंगे तो उसमें दोनों का योग अगर करेंगे तो कितना आना चाहिए, 180 आना चाहिए। इसमें लिखेंगे वी नो दैट, हम जानते हैं कि संपूरक कोण, संपूरक कोणों का योग कितना होता है, अगर दो संपूरक कोण है तो दोनों का योग कितना होगा, 180 अंश हो जाएगा। तो यहाँ से x प्लस वाई कितना बनेगा, 180 अंश। यहाँ से ये समीकरण 2। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 व 2 को हल करेंगे। समीकरण 2, समीकरण 2 माइनस समीकरण 1, 2 में से 1 घटा दो, पहले 2 को लिख दो, x प्लस वाई बराबर 180 और ये x माइनस वाई बराबर 18, कितना हो जाएगा 18। यहाँ से देख रहे होंगे ये तो x और x जुड़ जाएगा, ठीक है, घटाएंगे नहीं, इसको जोड़ दीजिए, जोड़ने से बनेगा। ये जोड़ेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस तरह से सिर्फ लिखना है। घटाने में क्या होता है, जब इनको माइनस करेंगे तो चिन्ह बदल जाते हैं दूसरे समीकरण के, जो नीचे लिखा होता है। इसमें देखो 22 से 22 कट जाएगा, यहाँ कितना बचेगा, x और x जोड़ेंगे तो 2x हो जाएगा।
और ये कितना हो जाएगा 180 में 18 जोड़ दो, कितना बनेगा ये 8, 8 है 1 9 1, ठीक है। अब इसमें देखो कितना होगा, ये कितना हो गया 2x, ये हो गया 2x बराबर 198। तो x बराबर कितना आएगा यहाँ से 198 बटे 2, 2 नेम 18 और 2 नेम 18, तो x का मान यहाँ से कितना मिलेगा 99। x का मान कितना आया 99 आया है 99। अब देखते हैं इसमें y का मान कितना आएगा, किसका मान y का मान ज्ञात करते हैं यहाँ से। अब लिखेंगे यहाँ पर x का मान समीकरण किसमें रख दो, 1 मिनट इसको हम ये जो सवाल था, जो यहाँ पे दोनों समीकरणों को विलोपन विधि से हल कर दिया, लेकिन किससे करना है प्रतिस्थापन विधि से करना है। प्रतिस्थापन विधि आंसर ये भी ठीक है, लेकिन जो विधि बताई है इसने कौन सी रखनी है, प्रतिस्थापन विधि रखनी है। एक बार इसको रिकरेक्ट कर देते हैं, इसको प्रतिस्थापन विधि से x का मान निकालते हैं, किससे प्रतिस्थापन विधि से। एक मिनट इसको जो है, ये कितना हो जाएगा x प्लस वाई बराबर कितना बताया था, x प्लस वाई बराबर कितना था 180, ये समीकरण 2 हो जाएगा। अब इसमें हमें क्या करना है, प्रतिस्थापन विधि से हल करना था, जो कि विलोपन विधि से भी हल हो जाएगा दोनों से, लेकिन जो सवाल है वो पहले ही लिख रखा था इसने, किससे हल करेंगे प्रतिस्थापन विधि से। तो इसमें हम पहले तो x बराबर वाई प्लस 18, ठीक, समीकरण 2 में रखने पर, किसमें रखेंगे 2 में रखने पर, ये जो समीकरण 1 था ये जो पहले लिखा हुआ था इससे रख सकते हैं, और अगर इसको सरल करेंगे तो फिर भी यही लिखना पड़ेगा। x बराबर कितना वाई प्लस 18, तो इसको पहले लिख दो यहाँ पर, x प्लस वाई बराबर कितना है 180 है, x का मान कितना लगाना वाई प्लस 18, और y का मान कितना होगा y रहेगा, और ये x की जगह कितना रखना है वाई प्लस 18 प्लस वाई, और बराबर में कितना रहेगा 180। ये कितना y और y दोनों जोड़ेंगे तो 2y, और बराबर में 180 माइनस 18, 2y बराबर कितना हो जाएगा 18 माइनस कर दो इसमें से, 10 में से 8 घटेगा तो 2 बचेगा, 10 में से 8 घटाएंगे 2, यहाँ पे बचेगा 7 में से 1 गया, कितना बचेगा 6, कितना बचेगा इसको 162 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 162। तो यहाँ से y का मान कितना आएगा, तो y बराबर 162 बटे 2, 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2, तो y बराबर कितना आया 81 आ गया है। अब क्या करेंगे y का मान, क्या करेंगे y का मान कहाँ रखेंगे समीकरण, y का मान समीकरण 1 या 2 में किसी में रख दो, समीकरण 1 में रख दो चाहे 2 में रख दो, 1 में रखने पर दोनों से आ जाएगा। जब 1 में रखेंगे तो कितना है ये x माइनस वाई बराबर 18 है, तो y का मान कितना लगाना है 81, तो x माइनस 81 बराबर 18, ये कितना हो जाएगा x बराबर 81 प्लस 18, तो ये बन जाएगा x बराबर कितना 99, कितना होगा x बराबर हो जाएगा 99, ठीक है। इस तरह से इनको हल करेंगे, तो x बराबर कितना आया 99 डिग्री, तो y बराबर कितना होगा
कितना था भाई 81, दोनों को जोड़ने पर कितना हो जाएगा ये 180 बन रहा है, दोनों से जोड़ेंगे तो कितना होगा 180। तो ये था किससे, प्रतिस्थापन विधि से हल करना था। किस विधि से हल करेंगे, प्रतिस्थापन विधि से। ये कैसे प्रतिस्थापन, ठीक है। ये सवाल हल हो गया, इस तरह से इसको हल करेंगे। अब जो आगे का सवाल है वो कैसे हल करेंगे उसको भी देख लेते हैं। सवाल नंबर 4, चौथा सवाल क्या है। एक नगर में टैक्सी के भाड़े के लिए एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपए है तथा 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 है। नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है। एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना पड़ेगा, ये चीजें ज्ञात करनी। देखा होगा आपने, जब हम लोग कभी सफर करते हैं, यात्रा करते हैं, उसमें कुछ किलोमीटर का जो होता है चार्ज, वो किराया होता है, वो फिक्स होता है। अगर उससे अतिरिक्त हमें जाना है तो वो बताते हैं कि इतने किलोमीटर का इतना चार्ज लगेगा। पर किलोमीटर का मान लीजिए 10 रुपए ऐड कर दें, 100 रुपए ऐड कर दें, कितना भी हो सकता है। तो जो फिक्स है वो नियत हो जाएगा, जो एक्स्ट्रा लगेगा वो अतिरिक्त हो जाएगा। इसी प्रकार इसमें लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर चौथा है। पहले तो मान लेंगे, माना नियत, नियत मतलब फिक्स है, नियत भाड़ा कितना हो जाएगा 100 रुपए। कितने रुपए हो जाएंगे 100 रुपए। और अतिरिक्त भाड़ा कितना होगा, अतिरिक्त भाड़ा कितने रुपए 22 रुपए, ठीक है। अब जो प्रश्न कह रहा है उसके हिसाब से देखना है। किसके हिसाब से, प्रश्न के अकॉर्डिंग, प्रश्नानुसार देखते हैं क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी के भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। 10 किलोमीटर दूरी के लिए 105 रुपए तथा 15 किलोमीटर दूरी के लिए 155। तो वो 10 किलोमीटर, एक तो उसका फिक्स रुपए, फिक्स रुपए है, तो एक्स तो उसका क्या होगा नियत भाड़ा इतना, तो वो 10 किलोमीटर जहां भी जाएगा उतना फिक्स लगेगा। और 10 किलोमीटर अतिरिक्त चलेगा तो उसके लिए उस पर एक्स्ट्रा रुपए पड़ेंगे, एक्स्ट्रा चार्ज लग जाएगा। तो 10 बाई बराबर कितना 105 रुपए लगेगा। ये समीकरण 1, ठीक है, पहली वाले से। फिर दूसरी बार वो क्या करता है, ये पहली शर्त है, इसको लिख देंगे, प्रथम शर्त है ये। फिर दूसरी शर्त में वो कहता है, सेकंड कंडीशन क्या है, तथा 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 है। नियत भाड़ा या प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है। 15 किलोमीटर अगर वो अतिरिक्त जाएगा तो कितना 155 रुपए देना पड़ेगा। एक तो उस पर कितना लगेगा फिक्स चार्ज लगेगा। अगर 15 किलोमीटर अतिरिक्त जाएगा तो 15 किलोमीटर कितना अतिरिक्त भाड़े के लिए कितना देना पड़ेगा 155 रुपए अदा करने पड़ेंगे। ये समीकरण 2। समीकरण 1 व 2 को हल करेंगे प्रतिस्थापन विधि से। समीकरण 1 से हल कर देंगे इसको, तो ये कितना हो जाएगा x प्लस 10 बाई बराबर 105। x बराबर कितना हो जाएगा 105 और माइनस का 10 बाई। तो x का मान क्या करेंगे, समीकरण 2 में रखें। x का मान समीकरण 2 में रखने पर क्या ज्ञात होगा, यहाँ से पहले समीकरण से हमने एक चर निकाल लिया, एक चर के पदों में बदल देंगे। जब इसमें यहाँ रखेंगे तो ये किसके बाई के टर्म में आ जाएगा, ये बाई के रूप में बदल जाएगा। तो यहाँ पर सेकंड वाला लिखो, x प्लस कितना है 15 बाई बराबर 155। x का मान कितना लगाना है 105, 105 माइनस 10 बाई, यहाँ से क्या हुआ 10 इधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, बाई है साथ में, और प्लस में रहेगा 15 बाई बराबर में 155, ठीक है। अब यहां से देख रहे हो 15 और 10,
15 प्लस के हैं, 10 माइनस के हैं, तो कितना बचेगा 5/। और इधर जो चर राशियां वो एक तरफ कर लेंगे, जो अचर हैं उनको हम एक तरफ रखेंगे, ठीक है। 155 माइनस 105 कितना बचेगा ये 5/, बराबर कितना हो जाएगा 5 में से 5 घटा दो 0, ये बचेगा 5, ठीक है। कितना बचेगा 50 इधर आ जाएगा। अब इसको आगे हल करते हैं। अब कितना हो गया ये, यहाँ से बाई का मान निकालो, किसका बाई का मान आएगा तो कितना बनेगा बाई बराबर 50/5। 5 से 10 कट ये हो जाएगा, कितना बचेगा 10, तो बाई बराबर कितना आ गया बाई बराबर 10 आ गया, ठीक। अब यहाँ से अगला क्वेश्चन इसका स्टेप देखते हैं। अब बाई का मान क्या करेंगे, समीकरण में रखें बाई का मान, समीकरण एक में रख दो चाहे दो में रख दो, एक में रख दीजिए, एक में रखने पर, ठीक है। समीकरण एक क्या था x प्लस 10y, इसको लिख दो बराबर 105। और y का मान कितना है 10 है, तो x प्लस 10 गुणा 10 बराबर 105, तो x प्लस कितना हो जाएगा 100 बराबर 105। x का मान कितना होगा 105 माइनस 100, x बराबर कितना बनेगा ये 100 घटा दो 5 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 5 बचेगा, x का मान कितना आया 5, ठीक है। तो इतना जो है x और y का मान आ गया है। सवाल में क्या पूछा है इसने उसको देख लेते हैं। ठीक है, x और y के मान क्या आएंगे कितना हो जाएगा। अब इसमें आगे सवाल में इसने पूछा है कि 25 किलोमीटर, कितने किलोमीटर के लिए 25। अब इसमें देखेंगे कि 25 किलोमीटर के लिए कितना भाड़ा देना पड़ेगा, कितने किलोमीटर के लिए 25 किलोमीटर के लिए। यहां से देखते हैं x y के मान आ गए यहां से, अतः 25 किलोमीटर की यात्रा के लिए कुल देय भाड़ा कितने रुपए देने पड़ेंगे, तो कितना हो जाएगा ये x प्लस कितना 10y, ठीक है। यहां से देखो x तो उसका फिक्स भाड़ा है कितना, और कितने 25/, 25 किलोमीटर और अतिरिक्त चलेगा तो कितने रुपए देने पड़ेंगे। तो यहाँ से कितना हो जाएगा ये x का मान 5 है, प्लस 25 गुणा कितना हो जाएगा 10, 25 ढाई 250, 5 प्लस 250 कितना हो जाएगा ये 255 रुपए, कितने हो जाएंगे 255 रुपए, इतना रुपए देने पड़ेंगे उसको, ठीक है। इस तरह से हल करेंगे। पहले क्या करेंगे नियत भाड़े को x ले लेंगे, अतिरिक्त भाड़ा कितना y, फिर समीकरण बनाएंगे प्रश्न के हिसाब से। x जो है ये फिक्स चार्ज है दोनों तरह से, जब वो यात्रा करेगा तो x रुपए तो उसे देने ही पड़ेंगे, अतिरिक्त चलेगा जब 105 रुपए देता है तो कितना 10 रुपए अतिरिक्त किलोमीटर पे, पर किलोमीटर कितना 10 रुपए देता है, तो 22 किलोमीटर अतिरिक्त जाएगा तो ऐसे लिखा जाएगा। यहाँ पे कितना x तो उसका नियत है और 15/, कितना है ये अतिरिक्त भाड़ा लगेगा उस पे, तो वो तब कितने रुपए देने पड़ेंगे 155। अगर वो 25 किलोमीटर जाता है, कितना 25 किलोमीटर, तो 5 रुपए तो उसे देना ही देना है फिक्स भाड़ा, तो 25 किलोमीटर जब अतिरिक्त चलेगा तो कितने रुपए देने पड़ेंगे। तो इस तरह से इसको हल करेंगे, ये हमारा क्या है आंसर है, ठीक है।
कितने क्वेश्चन हो गए? 4 हो गए। अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं, पांचवा कौन सा है, उसको कैसे हल करेंगे। ये भिन्न है, भिन्न के रूप में इसे व्यक्त करेंगे फिर लिखेंगे। यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाता है तो वह कितनी 9/11 हो जाती है। यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती है। तो भिन्न ज्ञात करनी है। ठीक है, पहले क्या करेंगे, मान लीजिए, माना मूल भिन्न, मूल भिन्न क्या होगी, x/y, ये अंश हो जाएगा, ये हर हो जाएगा। अब प्रश्न के हिसाब से क्या कह रहा है, प्रश्नानुसार, प्रश्न के हिसाब से कह रहा है ये अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए। कितना? अंश और हर में 2 जोड़ने पर, अंश दोनों में कितना जोड़ेंगे, दोनों में 2 जोड़ने पर, 2 जोड़ दीजिए तो क्या बनेगा, ये x+2/y+2। अगर ऐसा करेंगे कि अंश और हर दोनों में 2 जोड़ेंगे तो भिन्न क्या प्राप्त होगी, 9/11। कितनी हो जाएगी, 9/11। इसको सरल कर देंगे, ये कितना हो जाएगा, 11x+22 और ये 9y+18। 11x यहीं पे रहेगा, y वाला इधर ले आओ और 18-22, तो 11x - 9y बराबर कितना हो जाएगा, -4। ये समीकरण 1 रख दो। कितना हो जाएगा, समीकरण 1। अब इसमें दूसरी कंडीशन क्या है, पहले इसने कहा अंश हर दोनों में 2 जोड़ दो। यदि अंश हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो 5/6 हो जाती है। अब क्या करेंगे, यदि अंश तथा हर में कितना, 3 जोड़ने पर, 3 जोड़ दें अगर, तो भिन्न क्या बनेगी, 5/6। तो वही कर दीजिए, इसमें भिन्न ये थी और 3 जोड़ो दोनों में और भिन्न कितनी हो जाएगी, 5/6 हो जाएगी। इसको सरल करेंगे तो कितना होगा, कैंची का गुणा कर दो, 6x + 9 3 6 18, 5 का y से गुणा तो 5y और 3 का 5 से तो 15, 6x - के 5y बराबर 15 - 18 हो जाएगा। तो 6x - 5y बराबर कितना होगा, -3। ये समीकरण 2 बनेगा। कितना हो जाएगा, समीकरण 2। अब इसको कैसे हल करेंगे आगे देखते हैं। ठीक है, अब यहाँ से क्या करना है, प्रतिस्थापन विधि से कैसे हल करेंगे, प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे इसको। और प्रतिस्थापन विधि में क्या करेंगे, किसी एक चर को हम यहाँ से पहले व्यक्त कर लेंगे, x या y के रूप में ज्ञात करेंगे। तो समीकरण 1 से लिख दो, किस समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। अगर समीकरण 1 क्या है, 11x - 9y और बराबर -4। तो यहाँ से किसका मान निकाल दें, x का निकाल लो। 11x बराबर हो जाएगा 9y प्लस का हो जाएगा इधर और 4 माइनस का रहेगा। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 9y - 4/11। अब क्या करेंगे, यहाँ से x का मान समीकरण, x का मान समीकरण किससे में, 2 में रख दो। x का मान समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखेंगे तो क्या ज्ञात होगा, यहाँ से समीकरण 2 पहले लिख दो, 6x - के 5y बराबर के -3 और x का मान क्या है, 9y - 4, 6 9y - 4/11। ये है माइनस का, ये कितना हो जाएगा, 5y बराबर -3। ठीक है, अब ये जो है सरल होगा नहीं अभी, तो इसको क्या करेंगे, 6 का इस ब्रैकेट में 9y 4 के साथ गुणा कर दो, फिर इसका लासा लेंगे तो ये कितना हो जाए, 9 छक 54 और 4 चौके 6 चौक 24, 24/11 हो जाएगा। माइनस का कितना, 5y बराबर -3।
3। अब इसका लासा ले लो, कितना हो जाएगा लासा 11, और यहाँ से कितना बचेगा 54/, माइनस के 24, और यहाँ पर कितना होगा 11 पंजे 55/, कितना होगा 55/, माइनस के होंगे ये, बराबर में रहेगा -3, कितना रहेगा -3। अब इसको सरल करेंगे, 54/, और ये 55/, है तो कितना -22 बचेगा, माइनस के 24 और बटे 11 बराबर कितना -3। अब इसका कैंची का गुणा करेंगे इस तरह से, ये कितना बनेगा -22, -24 और -11 × 33। अब यहाँ से y का मान -y बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -33 और +24, पक्षांतर करेंगे तो। अब आगे देखते हैं इसमें, अब यहाँ से -y बराबर कितना आएगा, घटा दो इसमें से, कितना बचेगा 9 बचेगा, 9 4 13 -9, तो y का मान कितना आया, y बराबर 9 ज्ञात हो गया है। ठीक, कितना आ गया है, y बराबर 9 आ गया है। अब इसमें y का मान समीकरण कितने में रख दें, 1 या 2 किसी में रख दो, 2 में रख दो, 2 में रखने पर ठीक है। 2 समीकरण क्या है, 6x माइनस के 5y बराबर -3 है, y का मान 9 है, 6x माइनस 5 गुणा 9 बराबर -3, ये हो जाएगा 6x माइनस का 9 × 45 बराबर -3, तो 6x बराबर कितना हो जाएगा -3 और प्लस के 45, 6x बराबर कितना होगा 42, तो यहाँ से 6 7 42, तो x का मान कितना आ गया 7, कितना आया 7। तो मूल भिन्न क्या होगी यहाँ से ज्ञात करेंगे, अतः मूल भिन्न कितनी होगी, x/y बराबर क्या हो जाएगा, x का मान 7 है, y का मान कितना है, y का मान आया था 9, तो ये होनी चाहिए कितना 7 और 9। अगर इसको चेक करना है तो यहाँ पे मान रख के देख सकते हैं। इसमें x y के मान जो आए उसको एक बार चेक कर लो, कितना बनेगा, ये 6x माइनस के 5y बराबर -3 है, तो x का मान कितना है 7, और 7 6 42 हो जाएगा, -5 5 9 45 बराबर -3, तो ये कितना हो जाएगा -3 बराबर -3, तो ये आंसर कहता है सही है। तो अतः मूल भिन्न क्या होगी, जो मूल भिन्न होगी वो ये बन जाएगी, ठीक है, कितनी होगी 7/9, यही हमारा क्या है आंसर। इस तरह से इसको हल करेंगे। पहले क्या करेंगे, भिन्न मान लेंगे, भिन्न किस रूप में होती, अंश और हर के रूप में होती, किसके रूप में होती है, अंश हर के रूप में। फिर जो प्रश्न कह रहा है जिस हिसाब से, अगर वो कह रहा है जोड़ने के लिए तो जोड़ेंगे, घटाने का जो जिस तरह की उसमें बात कही जाएगी वैसा करना पड़ेगा। इसमें कह रहा है अंश और हर में 2 2 जोड़ दीजिए, कितना जोड़ दो 2 2 जोड़ दो, 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 2, अंश में जोड़ेंगे 2 हर में भी जोड़ना पड़ेगा, भिन्न कितनी बनेगी 9/11, जो भिन्न का आंसर आएगा वो हमें कहाँ रखना पड़ेगा बराबर में, इससे एक समीकरण निकल के आएगा ये वाला, ठीक है। इसी प्रकार दूसरी शर्त में वो क्या कहता है, अगर 3 3 जोड़ दें तो भिन्न ये बन जाएगी, कितनी 5/6 बन जाती है। तो मूल भिन्न क्या है, तो भिन्न x/y का रूप क्या होगा, कैसे ज्ञात करेंगे उनको, तो ये 2 समीकरण आ गई है, इनको क्या करेंगे प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे, जैसे ये किया है, x का मान निकाल लेंगे, समीकरण 2 में रख देंगे, और यहाँ से किसका y का मान आएगा, y का मान ज्ञात करने के बाद y का मान समीकरण में रखेंगे तो x का मान आ जाएगा, और फिर इससे x y के मान ज्ञात होंगे तो मूल भिन्न ज्ञात कर लेंगे। इस तरह से इसको हल करेंगे, ठीक है। उम्मीद करें सबने समझ लिया होगा, और इस तरह से इसको हल करेंगे। और अब
इसमें आगे का सवाल क्या है उसको देखते हैं, उसको भी हल कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर पहले का छठा पार्ट कौन सा है? छठा, 6 नंबर। इसमें है 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाती है। ठीक है, 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात करो। दो हैं, पिता पुत्र हैं दो, एक जो पिता है उसका नाम कितना क्या है? जैकब। तो पहले तो इसमें लिखेंगे क्वेश्चन नंबर कौन सा है? छठा। माना जैकब वर्तमान आयु क्या लेंगे? x वर्ष कर दो। ठीक है, और जैकब के जो पुत्र की आयु होगी वो कितनी होगी? पुत्र की वर्तमान आयु क्या बनेगी? 22 वर्ष। पिता पुत्र हैं तो दोनों अलग अलग वर्ष के होंगे। अगर कोई 40 का है तो 20 का होगा, कुछ ना कुछ डिफरेंस जरूर होता है। और इस तरह से हल करेंगे। अब जो प्रश्न कह रहा है उसके हिसाब से चलना पड़ेगा। प्रश्न क्या कह रहा है? 5 वर्ष बाद जैकब की आयु, यहाँ लिखेंगे प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार क्या है? 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद जैकब कितनी उम्र का होगा? जैकब की आयु, बाद की बात हो रही है। कोई अभी 20 साल का है तो 5 साल बाद कितने का होगा? 25 का हो जाएगा। तो ये अगर x वर्ष का है तो 5 साल बाद कितने का होगा? x प्लस 5 वर्ष का होगा कि नहीं? इसी प्रकार इसका जो पुत्र है 5 वर्ष बाद उसकी भी आयु कितनी? 5 साल बढ़ जाएगी। पुत्र की आयु कितनी बनेगी? जैकब का जो पुत्र है उसकी आयु कितनी बनेगी? 22 प्लस 5 वर्ष। ठीक है, अब कह रहा है इसमें जो सवाल में कहा है अगर 5 वर्ष बाद देखा जाए तो उनकी आयु उसके जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाती है। तो जैकब की जो आयु होगी, जैकब की आयु कितनी है? यहाँ पे लिख दीजिए जैकब, ये जैकब इधर और इधर इसके पुत्र की आयु। जैकब कितने का था 5 वर्ष बाद? x प्लस 5 वर्ष का, और इसका जो पुत्र था वो कितने? 22 प्लस 5 का। लेकिन इस कंडीशन में उसका जो पिता है अपने पुत्र की आयु का कितना? 3 गुना। 3 गुने का मतलब 3 का गुणा किसकी? पुत्र की आयु में होगा, तब इसके बराबर हो पाएगा। ठीक है, अगर ये 45 का है तो ये इतना 15 का होगा, 3 का गुणा करेंगे तब इसके बराबर आ पाएगा। ये इसको हल करेंगे, x प्लस 5 बराबर 3y, और ये 3 बचे 15, तो x माइनस 3y बराबर 15 माइनस 5, x माइनस 3y बराबर कितना हो जाएगा? 10। समीकरण 1 बना दो। दूसरी कंडीशन क्या है? दूसरी बार में उसने क्या कहा? 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी। कितने? 5 वर्ष पूर्व। कितने साल बाद की बात हो रही है? 5 साल पूर्व। 5 वर्ष पूर्व जैकब, 5 साल पहले। अगर कोई अभी 20 साल का है, 5 साल पहले कितना? 5 साल माइनस करके ही तो बताएंगे। तो अगर ये कितने का था? x वर्ष का था तो x माइनस 5 वर्ष का हो गया होगा, और जिसका जो पुत्र है जैकब का वो कितना रहा होगा? वो 22 माइनस 5 वर्ष। ठीक, और जो इसने प्रश्न में कहा है उसके हिसाब से बताना पड़ेगा कि जब ये 5 वर्ष पूर्व देखा जाता है तो इसका जो पिता है जैकब वो कितना? पुत्र की आयु का 7 गुना। तो इसमें लिखेंगे यहाँ पर कितना? जैकब की जो आयु होगी कितनी? x माइनस 5, और इसका जो पुत्र है वो कितना? 7 गुना होगा अपनी आयु का, तब इसके बराबर आ पाएगा। ये x माइनस 5 और ये 7y माइनस 35, x माइनस 7y बराबर माइनस 35 और प्लस का 5। तो यहाँ से समीकरण क्या बनेगा?
तो ये हो जाएगा कितना, x माइनस 7y बराबर माइनस का 30, समीकरण 2। ठीक है, अब यहाँ से हमें इनके मान ज्ञात करने पड़ेंगे। ठीक है, पहले तो हम समीकरण 1 से देखते हैं। समीकरण 1 से क्या करना पड़ेगा, x माइनस 3y, तो x बराबर कितना बन जाएगा, 10 प्लस 3y। तो x का मान कहाँ रखेंगे, समीकरण 2 में रख दो। x का मान समीकरण 2 में रखने पर किस में रख देंगे, अगर 2 में रख देंगे तो कितना आ जाएगा, दो समीकरण क्या है, x माइनस 7y बराबर माइनस का 30 है। तो x की जगह कितना रखना है, 10 प्लस 3y, 10 प्लस 3y माइनस का 7y बराबर का माइनस 30। तो ये कितना होगा, ये बन जाएगा माइनस का 4y, इधर माइनस 30 और माइनस का 10, ये पक्षांतर करेंगे 10 का, तो माइनस का 4y बराबर माइनस का 20, माइनस से माइनस काट दो तो ये कितना हो जाएगा, y बराबर 20/4, 4 पंजे कितना हो जाएगा, ये कितना था, माइनस था, एक मिनट इसको रिकरेक्ट कर देते हैं। ये 4y माइनस, अगर ये माइनस 30 है तो 10 इधर जब आएगा, ये प्लस का है ना, तो इधर आएगा तो माइनस का होगा, तो 30 और 10 40 होगा, माइनस का 40 होगा। y बराबर माइनस से माइनस काट दो, 40/4 और 4 दाई 40, तो y का मान कितना आया, 10। तो यहाँ से अभी x का मान और ज्ञात करना पड़ेगा, तब पता चलेगा कि पिता और पुत्र दोनों कितनी आयु के होंगे। अब y का मान आ गया, y का मान रख दो, y का मान समीकरण 2 में रख दो, चाहे 1 में रख दो। 2 में रखने पर, अगर 2 में रखेंगे तो कितना होगा, y की जगह कितना रखना है, 10, तो x माइनस 7y बराबर हो जाएगा माइनस का 30। तो x माइनस 7 और गुणा 10 बराबर माइनस 30, तो x माइनस कितना होगा, 70 बराबर माइनस 30। तो ये कितना बन जाएगा, x बराबर माइनस 30 प्लस 70, तो x बराबर कितना होगा, 40। तो इसका जो पिता है जैकब, उसकी आयु कितनी होगी, 40 वर्ष होगी, और ये जो इसका पुत्र है उसकी आयु कितनी होगी। अब यहां लिखेंगे, अतः जैकब की आयु, जैकब की आयु कितनी हो जाएगी, x बराबर 40 वर्ष, और जैकब के पुत्र की आयु, पुत्र की आयु, इसको हमने क्या लिया था, y लिया था। अगर y लिया था तो y का मान जो आया है वो इसके पुत्र की आयु बनेगी कितनी, 10 वर्ष हो जाएगी। ठीक है, पिता कितने का होगा, 40 साल का, तो पुत्र कितना होगा, 10 साल का। अगर इसको चेक करना है समीकरण को, तो एक बार आंसर चेक कर सकते हैं। समीकरण 2 में चेक कर लो, यहाँ पर कितना है, x का मान 40, y का 10, तो यहाँ पर लिखेंगे 40 माइनस कितना हो जाएगा, 10 सत्ते 70, तो ये माइनस का 30, तो ये माइनस 30 बराबर माइनस 30। आंसर चेक हो रहा है, यहाँ से सही है। दोनों पक्ष कैसे आने चाहिए, x y से बराबर आने चाहिए। तो इस तरह से इनको ज्ञात करेंगे। और ये सभी सवाल किस विधि से लगाए जा रहे हैं, प्रतिस्थापन विधि से। प्रतिस्थापन विधि में क्या करते हैं, पहले हमें समीकरणों को बनाना पड़ता है, समीकरण के बाद किसी एक चर को दूसरे चर के पदों में बदल देते हैं, x को y या y को x के रूप में। समीकरण जो भी होगा उसमें एक ही चर दिखाई पड़ेगा, जब उसको हम प्रतिस्थापित करेंगे तब। फिर यहाँ से जो चर हमें ज्ञात हुआ है उसका मान किसी भी समीकरण 1 या 2 में रख दीजिए। जैसे 1 का मान आ गया तो ये वाला मान y का 2 या 1 या 2 किसी में भी रख दीजिए, तो दोनों मान हमें पता चल जाएंगे, x का भी आ जाएगा y का। अब हमने जिनको माना था वर्तमान आयु जो भी थी कितनी ली थी, x वर्ष, ये y। तो जब बात हो रही है जिस समय ये बात कही गई होगी, तो वर्तमान समय में वो कितने 40 वर्ष का होगा इसका पिता, और पुत्र कितना होगा, 10 वर्ष का। इस तरह से इनको हल करते हैं। उम्मीद करते हैं सभी ने सही समझ लिया होगा, और आगे के जो प्रश्न है अगली क्लास में होंगे। और आज के लिए बस इतना ही।